ये है क्लेविकल बोन। हम इस वीडियो में क्लेविकल की एनाटॉमी, इसका स्ट्रक्चर, इसका मेन फंक्शन, ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इसकी लोकेशन, इसकी सरफेस, लैंडमार्क्स और इस पर पाए जाने वाली अटैचमेंट्स को समझेंगे। अगर आप भी एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब में हमारी वीडियो का आज का टॉपिक क्लेविकल पर है। क्लेविकल का वर्ड लैटिन से निकला है और ये एक लॉन्ग बोन है, बिल्कुल ओल्ड स्टाइल एस शेप की तरह। और ये हमारे शोल्डर को सपोर्ट करती है और हमारा आर्म इजीली स्विंग कर सकता है। और ये क्लेविकल का फंक्शन क्या होता है कि ये हमारा अपर लिम्ब का वेट को ट्रांसफ़र करता है स्टर्नम के थ्रू और हमारे ट्रंक तक सारा वेट ट्रांसफ़र हो जाता है। क्लेविकल का एक साइलेंट्रिकल पार्ट है जिसे हम शाफ्ट कहते हैं। इसके दो एंड्स होते हैं, एक मीडियल एंड होता है और एक लेटरल एंड होता है जिसे एक्रोमियल एंड भी कहते हैं। और मीडियल एंड को स्टर्नल एंड भी कहते हैं बिकॉज इट ज्वाइंस विद द स्टर्नम हेयर। सबसे पहले हम इसकी साइड डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। जो इसका लेटरल एंड है वो फ्लैट हमें देखने को मिलता है, जबकि इसका मीडियल एंड लार्ज और क्वाड्रिलेटरल है। अगर हम बात करें इसके मीडियल पार्ट की, तो क्लेविकल का जो मीडियल टू थर्ड है ये कन्वेक्स फॉरवर्ड होता है, जबकि इसका लेटरल वन थर्ड कनकेव फॉरवर्ड होता है। और इसी तरह इसकी इंफीरियर सरफेस पे एक ग्रूव प्रेजेंट होता है जो कि लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होता है इसके मिडल वन थर्ड में, जिसको हम आगे जाकर देखेंगे इसको क्या कहते हैं और यहाँ पर अटैचमेंट कौन सी होती है। ये तो होगी बात साइड डिटर्मिनेशन की। अब हम इसकी पिकुलैरिटीज को डिस्कस करते हैं। तो क्लेविकल इज द ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजेंटली, यानी ये वो लॉन्ग बोन है कि जो हॉरिजेंटली प्लेस होती है हमारी बॉडी में, जबकि अगर हम बाकी बोन्स की बात करें जैसे कि फीमर है, टिबिया, फिब्यूला, तो वो वर्टिकली प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह इट इज सबक्यूटेनियस थ्रू आउट, यानी ये हमारी बॉडी में सबक्यूटेनियस बीनीथ द जस्ट बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होती है, हम इसे इजीली पाल्पेट कर सकते हैं। एंड इट इज द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ओसिफाइंग, ये वो फर्स्ट बोन है जो कि जहाँ पर ओसिफिकेशन स्टार्ट होती है और इसकी ओसिफिकेशन मेम्ब्रेन में होती है। हम इसे कहते हैं कि इसकी मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन होती है। और ये वो ओनली लॉन्ग बोन है कि जिसमें दो प्राइमरी सेंटर्स होते हैं ओसिफिकेशन के। देयर इज नो मेडुलरी कैविटी, यानी इसका बोन मैरो नहीं होता। एंड इट इज ओकेजनली पर्स्ड बाय मिडल सब क्लेविकुलर नर्व जो कि इसके आसपास की स्किन और इसके मसल्स को सप्लाई करती है। और ये हमारे अपर लिम्ब का वेट ट्रांसफर करती है वाया द लेटरल वन थर्ड थ्रू कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट एंड ट्रांसमिट द वेट ऑफ अपर लिम्ब टू द एक्सियल स्केलेटन वाया मिडल टू थर्ड्स। और इस तरह से ये मीडियल टू थर्ड के जरिए से हमारा जो अपर लिम्ब का वेट है उसको कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट, जो कि आगे जाकर हम देखेंगे, उसके ज़रिए से ये ट्रंक तक ट्रांसफ़र करती है। अब हम इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। जो हमने देखा कि इसका शाफ्ट है, तो इसके शाफ्ट को हम डिस्कस करते हैं कि इसका जो शाफ्ट है वो अभी हमने देखा था कि इट इज़ डिविजिबल इनटू लेटरल वन थर्ड एंड मीडियल टू थर्ड। जो लेटरल वन थर्ड है, द लेटरल वन थर्ड ऑफ द शाफ्ट इज फ्लैटेंड, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फ्लैट है फ्रॉम द अबव डाउनवर्ड्स। इट हैज़ टू बॉर्डर्स, anterior and posterior. The anterior border is concave forward and the posterior border is convex backward. This part of the bone has two surfaces, superior surface and inferior surface. The superior surface is subcutaneous and the inferior surface presents an elevation called the conoid tubercle. यहाँ पर हमें conoid tubercle देखने को मिलता है एंड अ रिज कॉल्ड ट्रेपेजॉइड रिज, और हमें साथ ही ट्रेपेजॉइड रिज भी देखने को मिलता है। अभी मैंने इसको इस तरह से कैरी किया हुआ है जिस तरह से हमारी ये बॉडी में प्लेस होती है, यानी इस तरह से बिल्कुल। मैं इसको थोड़ा सा अगर चेंज करूँ सामने की तरफ से तो इसका व्यू कुछ इस तरह से आएगा। ये हमारा स्टर्नल एंड है जो स्टर्नम के साथ अटैच है, और ये एक्रोमियल एंड है जो कि एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला के साथ अटैच है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर इसके लेटरल वन थर्ड की सुपीरियर सरफेस के बारे में, जो कि हमने पढ़ा था कि ये सबक्यूटेनियस है जिसकी इंफीरियर सरफेस पे एक एलिवेशन मौजूद होती है जिसे हम कोनोइड टुबरकल कहते हैं। ये कोनोइड टुबरकल यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है, अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। और यहाँ पर हमें एक ट्रेपेजॉइड रिज देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम डायग्राम की मदद से समझें
तो ये क्लेविकल है इस तरह से, और ये इसका स्टर्नल एंड है जहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ये इसकी एंटीरियर साइड है और ये इसकी पोस्टीरियर साइड है, और ये इसकी सरफेस जो है वो सुपीरियर सरफेस है। और यहाँ पर हमें जो है वो इसका एक्रोमियल एंड, ये जो फ्लैट एंड है ये नज़र आ रहा है, और ये इसका शार्प है। और फिर हम बात करते हैं इसकी इंफीरियर सरफेस की जानिब। तो यहाँ पर इसको मैंने रोटेट किया है। ये इसकी एंटीरियर सरफेस थी इस तरह से, जो कि बैकवर्ड चली गई। और यहाँ पर हम देखें तो इसके लेटरल 1/3 में यहाँ पर हम बात कर रहे थे, जो इसका एक्रोमियल फैसेट है, यहाँ पर ये एक्रोमियल फैसेट हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर मौजूद है ये ट्रेपेजॉइड रिज या ट्रेपेजॉइड लाइन, और यहाँ पर प्रेजेंट है कोनॉइड टुबरकल। और ये जो अलग अलग हम लैंडमार्क्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमें अलग अलग अटैचमेंट्स भी देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर ग्रूव मौजूद होता है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल बोन है तो ज़्यादा विजिबल नहीं है, इसीलिए डायग्राम की वजह से हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर सबक्लेवियन ग्रूव मौजूद होता है यहाँ पर इस साइड पे, ये जो मिडल पार्ट है यहाँ पर। और ये स्टर्नल फैसेट है, और यहाँ पर एक इम्प्रेशन देखने को मिलता है जिसे कहते हैं इम्प्रेशन फॉर द कोस्टो क्लेविक्यूलर लिगामेंट, क्योंकि यहाँ पर कोस्टो क्लेविक्यूलर लिगामेंट अटैच होता है। अब यहाँ पर हम इसके मीडियल 2/3 की बात करेंगे। जो इसका मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट है दैट इज राउंडेड एंड सेट टू हैव 4 सरफेसेस। इसकी 4 सरफेसेस हैं, जबकि लेटरल की 2 थी। 4 सरफेसेस कैसे हैं कि जो इसकी यहाँ पर हमें एक इंटीरियर सरफेस नज़र आ रही है, इसी तरह ये सुपीरियर सरफेस है, इसी तरह ये पोस्टीरियर सरफेस है, और इसी तरह ये इंफीरियर सरफेस है। द एंटीरियर सरफेस इज कन्वेक्स फॉरवर्ड, द पोस्टीरियर सरफेस इज स्मूथ एंड द सुपीरियर सरफेस इज रफ इन इट्स मीडियल पार्ट। यहाँ पर मीडियल पार्ट से ये रफ है, और इसकी मीडियल सरफेस के इंफीरियरली एक ओवल इम्प्रेशन मौजूद होता है, जिसको भी हमने देखा था, इम्प्रेशन फॉर द कोस्टोक्लेविक्यूलर लिगामेंट। और इसी तरह इसी सरफेस के लेटरल हाफ पर एक लॉन्गिट्यूडिनल हमने देखा था सबक्लेवियन ग्रूव होता है फॉर द सबक्लेवियन मसल, और यहीं पर एक न्यूट्रिएंट फोरामेन भी मौजूद होता है, जो कि इसके लेटरल एंड ऑफ द ग्रूव पे यहाँ पर मौजूद होता है। हमने शाफ्ट की बात कर ली, अब हम इसके लेटरल और मीडियल एंड्स की बात करते हैं। जो इसका लेटरल और एक्रोमियल एंड भी जिसको कहते हैं, ये फ्लैट होता है फ्रॉम द अबव डाउनवर्ड्स, और इसमें एक फैसेट होता है जिसको हमने देखा था एक्रोमियल फैसेट भी कहते हैं, जो कि एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला पे जाकर अटैच होता है और वहां पर बनाता है एक्रोमियो क्लेविक्यूलर जॉइंट। यहाँ पर देखें तो ये जो स्कैपुला का एक्रोमियम प्रोसेस है, यहाँ पर आकर ये एक्रोमियल फैसेट जो है वो ज्वाइन करता है इसके साथ, और फिर ये एक्रोमियो क्लेविक्यूलर जॉइंट जो है वो यहाँ पर बनता है। इसी तरह अगर हम इसके मीडियल एंड की बात करें, जिसको स्टर्नल एंड भी बोलते हैं, तो ये आर्टिकुलेट करता है विद द क्लेविक्यूलर नॉच ऑफ द मेनुब्रियम ऑफ द स्टर्नाई टू फॉर्म द स्टर्नोक्लेविक्यूलर जॉइंट। क्योंकि ये क्लेविकल है तो स्टर्नम के साथ अटैच होगी, तो जॉइंट बनेगा, उसे हम कहेंगे कि स्टर्नोक्लेविक्यूलर जॉइंट बन रहा है। जो इसकी आर्टिकुलर सरफेस है एक्सटेंड्स टू द इंफीरियर सरफेस, यहाँ पर ये एक्सटेंड है अपनी इंफीरियर सरफेस पे, इंफीरियर एस्पेक्ट पे, फॉर द आर्टिकुलेशन विद द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। और यहाँ पर जो इसकी एक्सटेंशन हमें देखने को मिलती है, ये फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के साथ ज्वाइन होती है। इस तरह से हमने इस वीडियो में अभी तक डिस्कस किया क्लेविकल, उसकी साइड डिटर्मिनेशन, उसकी कुछ पिकुलरिटीज और उसके फीचर्स, इसका शार्प, इसका मीडियल और लेटरल एंड। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी अटैचमेंट्स और इसके क्लिनिकल और थोड़ी सी इसकी ओसिफिकेशन देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें, और इसी तरह हम एजुकेशनल वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसकी अटैचमेंट्स और क्लिनिकल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।